वेलकम बैक टू शो। अब हम एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो जुबान ज़द आम है। सोशल मीडिया के इस दौर में खबर की रफ्तार बिजली से भी तेज़ हो चुकी है, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर खबर सच नहीं होती। बिल्कुल। फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन या फिर डिस इन्फॉर्मेशन एक ऐसा हथियार बन चुका है जिसका निशाना अवामी राय, माशरती हम आंगी और यहाँ तक कि कौमी सलामती तक बनती है। फेक न्यूज़ सिर्फ अफवाहों तक महदूद नहीं बल्कि बाज़ औक़ात बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता है। कभी किसी की निजी ज़िंदगी को निशाना बनाया जाता है तो कभी गुमराहकुन खबरों के ज़रिए पूरी कौम को इस तरह में मुब्तला किया जाता है। लेकिन सवाल है कुछ सवाल ये पैदा होता है कि इस सैलाब में हकीकत और झूठ में फ़र्क कैसे जानें। हम कैसे जानें कि जो कुछ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शेयर कर रहे हैं वो असली है या किसी साजिश का हिस्सा है। इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ कौन मौजूद है? आज हमारे साथ मौजूद होंगे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फरहान विर्क साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फरहान साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि शायद जिन लोगों के साथ अभी ये इस तरह की चीज़ें हुई नहीं, उनको इतना अंदाज़ा नहीं होता कि इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो मैं जेनेरिक ही आपसे सवाल पूछूंगी कि सबसे पहले तो ये बताएं कि इसका कितना बड़ा नुकसान है मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन का। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की मिसालें तो हमारे पास रिसेंटली 10 सालों में बहुत ज्यादा हैं। जैसे इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे पास अरब स्प्रिंग है, जब अरब ममालिक में फेक न्यूज के जरिए प्रॉपर आग लगाई गई और आज तक उन ममालिक के जो हालात हैं वो ठीक नहीं हो सके। शाम आपके पास एक एग्जाम्पल है इसकी प्राइम कि इस मुल्क की जो जीडीपी थी आज से 10 साल पहले पाकिस्तान से भी ज्यादा थी और आज 10 साल के बाद उनकी टोटल जीडीपी सिर्फ 9 अरब डॉलर रह गई है, जो कि उस वक्त 350 अरब डॉलर थी। तो इस तरह से पूरे के पूरे मुल्क तबाह किए गए हैं। उसके बाद ये आप बरतानिया के हालात देख लें, जो हालिया एहतजाज हुए, फिर फ्रांस में इसी तरह से फेक न्यूज के ऊपर एहतजाज हुए। तो इसका एक आलमी इम्पैक्ट भी है और बिलखसूस जब हम अपने हिस्से में देखते हैं और ये अरब दुनिया में देखते हैं तो यहाँ पर तो इंतहाई नेगेटिव इम्पैक्ट इसका आता है। ठीक हो गया। और ये बताइएगा कि ये जो लॉज भी हैं, पीका एक्ट कवानीन हैं और इस तरह के लॉज बनाए गए गवर्नमेंट की जानिब से, क्या ये ठीक लॉज हैं मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर काफ़ी हैं या फिर होने चाहिए मजीद भी? ये देखिए, जहां तक इन लॉज का ताल्लुक है, ये एक महसूस तबका जो कि अपना चेहरा दिखाकर पाकिस्तान के अंदर से अपने अकाउंट्स ऑपरेट करता है, उन पर तो इनका इतलाक होगा। लेकिन जहां तक हम फेक न्यूज की बात करेंगे तो पाकिस्तान में जो फेक न्यूज ज्यादातर ओरिजिनेट होती है वो ओवरसीज से होती है। बाहर वो अकाउंट्स बैठे हुए हैं और वो ज्यादातर जाली अकाउंट्स हैं, उनकी आइडेंटिटीज ही हमें मालूम नहीं। तो पैका लॉज कैसे उन अकाउंट्स के ऊपर इतलाक होगा, कैसे वो लोग रुकेंगे, इसका हमारे पास कोई इस तरह से मैकेनिज्म मौजूद नहीं। तो जी हाँ, वो लोग जो कि शायद अपना चेहरा दिखाकर बात करते हैं उन पर तो कोई फर्क पड़े, लेकिन फेक न्यूज जो मेजर चंक है वो बाहर से पाकिस्तान के अंदर आते हैं और उसको रोकना बड़ा मुश्किल। लेकिन फरहान साहब, अब सवाल ये है कि जिस तरह भी पीका एक्ट के वाले से बात हो रही है, एक सहाफ़ती बिरादरी ने लंबे टाइम तक एहतजाज किया, अभी भी किसी हद तक कर रहे हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि मीडिया का गला घूंटा जा रहा है। और आपको पता है कि एक्ट तो तब बनाए जाते हैं या फिर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि वो आवाम को फैसिलिटेट किया जाए, लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल कुछ और है। तो जिस तरह सोशल मीडिया की हम बात करें, वहाँ से इंफॉर्मेशन गलत फैलती है, तो फिर इस हवाले से क्या हम किस तरह से इस चीज़ का डिफरेंस करेंगे या बैलेंस करेंगे कि क्या लॉज होना चाहिए? जबरदस्त क्वेश्चन है कि फेक न्यूज को डिफरेंशिएट भी किस तरह करना है हमने। बिल्कुल। इस सिलसिले में मेरी चंद हुकूमती ओहदेदारों से बात भी हुई थी और उन्होंने जो एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि वो अब ये जो पैका लॉज है इनका दायरे कार सहाफी बरादरी के ऊपर नहीं कर रहे और इसका जो कोर फोकस होगा वो लोग होंगे जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। तो हुकूमत इसके ऊपर एक डिस्ट्रिक्शन करने जा रही है, इसलिए उन्होंने स्टेक होल्डर से एक मुलाकात रखी है। तो इंशाल्लाह वो कोई हफ्ते 10 दिन तक वो एक मामला काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक हो गया। फरहान विर्क साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। ख़वातीन हज़रात, फेक न्यूज़ के हवाले से हमने बात करनी थी और डिस इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे मुआशरे में फैल रही है, इस हवाले से किस तरह डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है फेक न्यूज़ को। फरहान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच से इतना ही। मुझे गज़ल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।